मैं महायुद्ध की बात कर रही हूं, जिसका आज 7वां दिन शुरू हो रहा है। मतलब एक हफ्ता पूरा हो रहा है, लेकिन ये युद्ध अभी भी अधूरा बना हुआ है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, महायुद्ध ब्रेकिंग सामने आ रही है। इजराइल पर ईरान ने जोरदार हमले किए हैं और इजराइल पर जो खैबर शिकन है उससे ईरान की तरफ से हमले दागे गए हैं। दरअसल ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, खैबर शिकन जिसका नाम है, और इसी से इजराइल पर ईरान हमले बोल रहा है। और इसको लेकर माना यह जाता है कि एक तरीके से वो जो हथियारों की श्रेणी जिसको डर्टी वेपन्स में गिना जाता है, उसी में इस बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन की भी गिनती होती है। एक जगह फटती है और उसके बाद इसमें से अलग अलग बहुत से छोटे बम जो होते हैं, क्लस्टर बम्स जिनको कहा जाता है, वो निकलते हैं और वो एक बड़े दायरे में जाकर तबाही मचाते हैं। ये देखिए किस तरीके से तेल अवीव का आसमान और वहां पर रात के अंधेरे में वो आयरन डोम को भेदती हुई ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल है, नीचे की तरफ आती हुई जमीन की तरफ। देख रहे हैं आप, वो आग का गोला जो नीचे की तरफ आ रहा है और फिर नीचे आकर जमीन की सतह से पहले ये फटता है और वो क्लस्टर बम्स का सिलसिला जो फूटता है और एक बड़े दायरे में तबाही मचा देता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल है जिसने यहां बड़ी तबाही इजराइल में मचाई। तो ये ईरान की किला तोड़ मिसाइल भी आप कह सकते हैं, खैबर शिकन इसका नाम है, बैलिस्टिक ये मिसाइल है। और कितनी भारी तबाही इसकी वजह से इजराइल में मची है आपने जाना है। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण बातों के लिए आपको सीधे वॉर रूम लेकर चलेंगे। मेरी सहयोगी जिया इस वक्त तैयार है अहम जानकारियों के साथ। जिया। बिल्कुल रोमाना, और जैसा कि आपने कहा कि ये घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जो कि बताएंगे कि खैबर शिकन इतनी जो घातक है मिसाइल, इसको क्यों कहा जाता है, बेहद खतरनाक क्लस्टर बम से ये लैस होती है और ईरान ने इसका इस्तेमाल किया। नीरज इस बार इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जिया, दरअसल इसका नाम ही खैबर शिकन, खैबर यानी किला और शिकन माने तोड़ना, यानी कि ऐसे बंकर को तोड़ना, किले को तोड़ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। ये क्लस्टर बम दरअसल क्या है, ये बैंड है, यूएन ने बैन कर रखा है, लेकिन अब इनका इस्तेमाल होने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हुआ और अब ईरान ने इसको है एक अगले स्तर पर ले जाकर है। इसमें एक बड़ा बम होता है, मिसाइल होती है, और उसमें से 15-20 बम अलग अलग निकलते हैं जो एक बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया में अलग अलग फैल जाते हैं। यानी कि हम बम जो देखते हैं वो एक एरिया में जाकर गिरता है, लेकिन ये 20 बम ऐसे दिखे। ये जो वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाला जो वीडियो पीछे हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है, ये दरअसल वही है। ये क्लस्टर बम जगह जगह जाकर गिरेंगे और ये एक साथ नहीं फटते हैं, एक एक समय के बाद फटते हैं, ये एक साथ नहीं फटते। इसीलिए जो है यूएन ने इनको बैन किया हुआ था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया। पहले ये तोप से चलाया जाता था, जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था वो तोप से, लेकिन ईरान ने क्या किया, इसको मिसाइल में तब्दील कर दिया और इसकी रेंज बहुत बढ़ गई। पहले जो इसकी रेंज 40-50 किलोमीटर थी, ईरान ने इसकी रेंज 1500 किलोमीटर कर दिया मिसाइल से लॉन्च करके। ये देखिए, यही है खैबर शिकन मिसाइल। इस वक्त सबसे बड़ा जो तीर है ईरान का, दरअसल यही खैबर शिकन मिसाइल है, जो उनके पास बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे बम हैं। ये इसमें 15-20 से भी ज्यादा बम हमें दिखाई दे रहे, छोटे 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 छोटे, और ये एक साथ नहीं फटेंगे, अलग अलग टाइम पे फटेंगे। और ऐसे में आर्मी जो आती है वो देखती है कि फटा नहीं है, बाद में नागरिक आएंगे तो वो हताहत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो इसलिए इसको बेहद घातक और खतरनाक रोमाना माना जाता है और यही वजह है कि एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए ये सक्षम है। और इसीलिए तो देखिए, वो जो वेपन्स की डर्टी वाली श्रेणी है, उसको अभी तक इस तरीके के ये क्लस्टर बम वाला ये जो हथियार है, एक मिसाइल जिसमें से अनगिनत बम निकलते हैं और फिर वो मचाते हैं तबाही। और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे नीरज की साहब, इनमें से अगर कुछ बम फटते नहीं और वो जमीन पर पड़े रहते हैं, वो तब भी एक्टिव रहते हैं और खतरा उनके साथ ये बना रहता है कि वो काफी देर बाद भी फट सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर खतरा और बढ़ जाता है। फिलहाल सीधे रुक करेंगे, आप देख रहे हैं हमारे साथ लगातार इस बड़ी कवरेज में रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सर बने हुए हैं। जनरल सिवाच से जरा पहले इस खैबर शिकन के बारे में जान लेते हैं। खैबर शिकन एक बेहद घातक हथियार जो इस वक्त ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी एडवांटेज साबित होता हुआ नजर आ रहा है सर, इजराइल के लिहाज से। सर अनम्यूट करना होगा, आपको अनम्यूट करना होगा जनरल सिवाच जी। मुझे लगता है रोमाना, जो अभी जो मिसाइल खैबर शिकन है वो एक ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास। ये कितना घातक है क्योंकि इसकी रेंज भी इन्होंने बढ़ा के 1500 किलोमीटर कर दी है। दूसरा, ये क्लस्टर बम की तरह है, ये हर बम जो है एक नए टारगेट को ढूंढता है। तीसरा ये है कि जो अभी इजराइल ने
अपना एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मल्टी टीयर किया था। वो क्या है, आयरन डोम भी है, उसमें आयरन बीम भी है, उसमें डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी है। अब बात करते हैं कि आयरन डोम जो है वो पिछली बार इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। इन्होंने आयरन बीम इसलिए लिया है कि छोटे छोटे जो ड्रोन आते हैं उनको अगर आप इंटरसेप्ट करके मिसाइल से हमला करते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। आयरन बीम एक सॉफ्ट न्यूट्रलाइजेशन माना जाता है, सॉफ्ट किल। मगर ये सच्चाई है कि ये जो अभी मिसाइल वहाँ से छूटती है और ये जो खैबर शेकन बम है ये कम से कम 2000 क्लस्टर बम छोड़ता है जी। और 2000 क्लस्टर बमों को आप नामुमकिन है कि आप सबको आप न्यूट्रलाइज करें, इंक्लूडिंग आयरन बीम भी फेल हो रहा है। इसमें से 20 to 30% जो क्लस्टर बम है वो हिट करते हैं टारगेट को और वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं।